हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं वाजिद खान। आज आप लोगों को 12 में कुछ स्पेशल चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि 12 क्लास में क्या चीज़ पढ़ना है, किस चीज़ का आंसर किस प्रकार देना है, ये मैं बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, क्या शीत युद्ध क्या है? था कि शीत युद्ध हो रहा था। बात उस समय की है कि शीत युद्ध का कालखंड कैसे चालू हुआ। शीत युद्ध होता क्या है वो मैं बता रहा हूं। शीत युद्ध वह स्थिति होता है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है। तनावपूर्ण स्थितियां तो होती है मगर हथियार का प्रयोग नहीं होता है। एक देश दूसरे देश को लड़ने लड़ाने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश को अपने द्वारा बनाए गए बम या हथियार को दिखाकर उस देश को डरा सकता है, जिसके द्वारा हर देश अपने आप को ताकतवर और पावरफुल समझने लगता है। इसी बात को लेकर आज शीत युद्ध में जो क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध का मतलब होता है कि शीत युद्ध वह स्थिति होता है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है परंतु युद्ध नहीं होती। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहला भी विश्व युद्ध हुआ होगा। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। इसमें ये अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए जापान के 2 उभरते शहरों पर परमाणु बम का आघात करा दिया गया। अब वो परमाणु बम इतना पावरफुल था कि आज भी जापान के लोग लिंगड़े लुल्ले और अपाहिज पैदा हो रहे हैं। वहां पर जमीन में आज तक घास तक नहीं होगी। ये सब बात जानने के लिए हम लोगों ने आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं मैं कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के क्या कारण थे। तो शीत युद्ध में हुआ था क्या कि 1945 के बाद जो स्थितियां हो गई थी वो बिगड़ चुकी थी। तो पूरे विश्व के लोग, अमेरिका ने जब बम गिराया परमाणु बम को, तो परमाणु बम गिराने के बाद वहां के लोगों को जो क्षतिग्रस्त किया जापान के लिए, तो पूरे विश्व के लोग अमेरिका को घृणा की नजर से देखने लगे। अब घृणा की नजर से देखने लगे तो हर देश अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमाणु का प्रयोग करने लगे। क्योंकि अपने आप को सेफ भी रखना होगा ना, क्योंकि हमको मारोगे तो हम भी आपको मारेंगे। ये विचारधाराएं आपस में चलने लगी, जिसके बाद ये हुआ कि हर देश अपने आप को तैयारी करना स्टार्ट किया। इसी बीच में क्या हुआ कि 24 नवंबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में पहली बार पूरे विश्व के लोगों ने सोवियत संघ का निर्माण किया। सोवियत संघ का कार्य क्या था? तो सोवियत संघ का कार्य यह था कि किसी देश को किस प्रकार से सुरक्षा देना, किसी देश की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा वहां की जो आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अगर जर्जर हो जाए तो सोवियत संघ वहां उसका अनुदान करेगा। तो सोवियत संघ पूरे विश्व के लोगों को मिलाकर चलता है, शांतिपूर्ण और ध्यान से, मतलब ध्यान से वो हर काम को करता है, किसी को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाता है, मगर हमेशा उनका आन बान चलता रहता है अमेरिका के साथ। तो यही बात थी क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और इस अवधि को पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश ने अपनी शत्रुता के और तनाव चलना स्टार्ट हो गया। एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे कि कब किसको कौन मार दे कोई नहीं जानता। इन दोनों गुटों के बीच एक ऐसा व्यापक रंजिश का विचारधाराएं प्रेरित होने लगा और देश में महाशक्तियों का युद्ध में संलग्न देखने को मिला। ये क्षेत्र विशेष रूप से अपने
साथियों और देशों के साथ मददगार हो गए। मतलब क्या कि सभी देश एक दूसरे के साथ मददगार बनकर बड़े बड़े उच्च जो थे वो तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए उससे बचने के लिए, 2 विश्व युद्ध तो हो गया, कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए इसके लिए इन लोगों ने पूरे विश्व के लोग एक गुट बनाए और सभी ने अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोवियत संघ का निर्माण किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।